अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वर्दा इकराम है और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ई कॉमर्स है। बेसिकली ई कॉमर्स क्या है? अगर इस वर्ड को नोट किया जाए तो ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स जिसे हम कहते हैं। ऐसी ट्रेडिंग कॉमर्स को हम क्या मीन करेंगे? कॉमर्स मीन्स आ रहे थे ट्रेडिंग, तिजारत करना, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिकली या इंटरनेट पे रह के मीन्स कि आप इंटरनेट के थ्रू कैसे तिजारत करें। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मीन यही आ जाएगा कि आप रेफर करते हो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंटरनेट की यूजेज के साथ, और जो ट्रांसफर ऑफ मनी और डाटा है वो आप इन ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हो। तो आइए हम लोग आज एक ओवरव्यू लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का। सबसे पहले इसकी टाइप्स कितनी होती है? तीन होती हैं, बी टू बी, बी टू सी एंड बी टू ई। बी टू बी का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस मीन्स आ जाता है कि बिजनेसेस मेक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन परचेजेस विद अदर बिजनेसेस। बिजनेसेस जो है वो अपनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन परचेजेस बनाते हैं दूसरे बिजनेसेस के थ्रू, ठीक है। बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर का क्या मतलब है? सारे। और बिजनेस टू कंज्यूमर कैसे होती है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है वो बिजनेस और कंज्यूमर के दरमियान में प्लेस करती हैं। बिजनेस टू एम्प्लॉयर, इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज मेड अवेलेबल टू एम्प्लॉयज ऑनलाइन। जो इंफॉर्मेशन होती है, जो मालूमात होती है, जो सर्विसेज होती हैं, वो एम्प्लॉयज को ऑनलाइन तौर पे अवेलेबल की जाती हैं। ठीक है, आगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के टर्म्स पढ़ेंगे। उसमें क्या आया था? ई बिजनेस आया था। ई बिजनेस का मतलब है कि आप इंटरनेट पर रहकर कैसे अपना बिजनेस कर रहे हो, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है ई कॉमर्स डिफाइंड फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव्स। आपके परस्पेक्टिव कौन कौन से आती है? आपकी कम्युनिकेशन आती है, आपका बिजनेस प्रोसेस आता है, आपकी सर्विसेज आती हैं, आप ऑनलाइन काम कैसे कर रहे हो, आपकी कोलैबोरेशन किस किस के साथ है, आपकी कम्युनिटी कौन सी टारगेट होगी। नेक्स्ट आपका आता है प्योर वर्सेस पार्शियल ई कॉमर्स। प्योर में जो होता है वो डायमेंशन आपकी डिजिटल होती हैं, यानी कि आप डिजिटल रह के अपनी चीज़ों को खरीद रहे हो, वो आपको रियल में नहीं मिलती। जो रियल में होता है वो आपके पार्शियल ई कॉमर्स होती है। फॉर एग्जांपल, आपने दराज.pk से एक अपनी बुक ऑर्डर की है, ठीक है। आप वो बुक आपने ऑर्डर कर दी, वो आपने इंटरनेट पर रह के ऑर्डर किया। जो आपको डिलीवरी होगी, वो प्लेस होगी, वो आपको रियल में होगी, वो आपकी क्या आ जाएगी? पार्शियल ई कॉमर्स आएगी। जबकि आपने iTunes पे गए हो या फिर आप किसी प्ले स्टोर वगैरह पे गए हो, आपने वहाँ से म्यूजिक बाय करना है या कुछ भी आपने मूवी वगैरह आपने खरीदनी है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? प्योर ई कॉमर्स रहेगी, यानी कि वो आपने डिजिटली रह के आपने बाइंग की है, वहाँ पे आपने ट्रेडिंग की है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इंटरनेट वर्सेस नॉन इंटरनेट ई कॉमर्स। इंटरनेट ई कॉमर्स का मतलब वही आ जाता है कि हम लोग जो इंटरनेट पे रह के अपनी बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स को कर रहे होते हैं। नॉन इंटरनेट का मतलब जो इंटरनेट के बगैर कर रहे होते हैं, उसमें बैंड आ जाती हैं, लेंस आ जाती हैं, क्लिक एंड मॉर्टर आ जाता है। क्लिक और मॉर्टर एक टाइप का बिजनेस मॉडल होता है जो बहुत ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑपरेशंस को आपके हैंडल कर रहा होता है, जो टिपिकली एक वेबसाइट को इंक्लूड करते हैं, फिजिकल स्टोर को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इस तरह के बिजनेस मॉडल को हम लोग एज क्लिक्स और ब्रिक्स भी रेफर करते हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं अब अपना आगे। हमारी डिमेंशन आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में। उसके बाद बिजनेस मॉडल क्या है? बिजनेस मॉडल ऐसा मॉडल कि आप बिजनेस कर रहे हो किस लिए? अपनी कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, ताकि वो अपने आपको आप सस्टेन कर सको, अपनी कंपनी को देख सको। आगे एग्जांपल्स आ जाती हैं, अपनी प्राइस का आपने नेम क्या करना है, बेस्ट प्राइस आपने क्या फाइंड करनी है, डायनामिक ब्रोकरिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और मार्केटिंग कैसे उसकी बेस्ट कर रहे हो। बिजनेस मॉडल्स में अभी क्या क्या पॉइंट आते हैं? ग्रुप परचेजिंग। ग्रुप परचेजिंग का मतलब है कि आप मिनिमम नंबर ऑफ बायर्स जितने होंगे वो उनको रिड्यूस अमाउंट पे मिलेगी चीज़, ठीक है। जितने कम बायर्स हैं उतनी आपको अमाउंट कम पे प्राइस मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग सिस्टम्स। इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग का मतलब क्या है? टेंडर यानी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड आया था, तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली रह के आप जो टेंडर्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करते हो उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग सिस्टम्स। ऑनलाइन ऑप्शन नीलामी, यानी कि ऑनलाइन रह के जो नीलामी हो रही होती है उसको कहते हैं कस्टमाइजेशन पर्सनलाइजेशन। कस्टमाइजेशन पर्सनलाइजेशन हम लोग किसको कहते हैं? कि आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है कस्टमर के साथ, कंज्यूमर के साथ, आप वो देखते हो कि उसमें आप किस तरह से बेहतरी चाहते हो, किस तरह से नहीं। और कस्टमाइजेशन में आपका ये होता है कि आप अपने जो आपका इंडिविजुअल या पर्सनल आपका कंज्यूमर स्पेसिफिकेशन चार है, आप उसको देखते हुए अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करते हो, उसको बनाते हो। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस एंड एक्सचेंजेस ऐसी मार्केट प्लेस और जहाँ पे रह के आपके इंट्रैक्शन और रिलेशनशिप्स बनते हैं और अपने आप प्रोडक्ट को देते हो।
नेक्स्ट है सप्लाई चेन इम्प्रूवर्स। एक ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम होता है सप्लाई चेन का, जो एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज सप्लाई करने में इन्वॉल्व होती है प्रोडक्ट या सर्विस के कंज्यूमर को, ठीक है। तो उसमें आप क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, किस तरह से ला सकते हो, वो इम्प्रूवर्स देखते हैं, सप्लाई चेन इम्प्रूवर्स। कोलैबोरेटिव कॉमर्स। कोलैबोरेटिव कॉमर्स क्या होती है, फिजिकल चैनल्स के इंटीग्रेशन होती है टेक्नोलॉजी के साथ, जो आपकी कंपनीज को काम साथ करने में एक अलाउ करती है कि वो आप कंपनीज रह के एक साथ काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हमारे ई मार्केट प्लेस और मार्केट, ई मार्केट क्या होती है। अब आ गया इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स, ई मार्केट प्लेसेस और ई मार्केट स्पेस, ठीक है। अब मार्केट क्या होता है, मार्केट एक नेटवर्क होता है इंटरेक्शन रिलेशनशिप्स का, जहाँ पे इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट, सर्विसेज और पेमेंट जो एक्सचेंज की जाती हैं। सारी नेसेसरी जितनी ज़रूरियात की ट्रांजेक्शन है उनको हैंडल किया जाता है वहाँ पे। शॉपर और सेलर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली मीट करते हैं। सेलर और बायर जो है वो नेगोशिएट करते हैं, अपने बिड सबमिट करवाते हैं, अपने ऑर्डर के ऊपर एग्री करते हैं, और एग्जीक्यूशन को ऑन या ऑफलाइन रह के वो क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज का, तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज होता है लार्जली ऑटोमेटिक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है सिक्योरिटीज ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज एक ऐसा ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप अपना ऑर्डर की एंट्री, उसकी फॉरवर्डिंग, उसके मैचिंग, बाय और सेलर की ऑर्डर, बाय और सेल के ऑर्डर्स की, उसकी प्राइस डिटर्मिनेशन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के थ्रू होती है और किसी चीज़ के थ्रू होती है। फॉर एग्जांपल इसके लाइव ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज में सारी सारी जो मार्केटिंग होती है वो आपके कंप्यूटर के ऊपर रखी होती है। वो आपके क्या नाम है, आप जाके उनसे ये नहीं कहते कि आप हम इसमें शेयर खरीदना और ये कर रहे हैं। आप वो मार्केट अपनी किस तरह चाहते हो अपने कंप्यूटर पर रख चलाते हो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटर ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, बैन तंजीम मालूमाती निज़ाम। अब ये क्या है, iOS हमारा क्या इन्वॉल्व करता है, इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व करता है दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान जो इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रही होती है उसको। उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि एफिशिएंट रूटीन ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करना, उनके ऑर्डर बिल्स को ट्रांसमिट करना या जो पेमेंट्स हैं उनको, और ईडीआई एक्स्ट्रानेट्स को यूज़ करते हुए। एक्स्ट्रानेट हमारा वो इंटरनेट की एग्जाम होती है जो हमारे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बाहर यूज़ करते हैं, आउटसाइडर को देते हैं। और ईडीआई हमारा इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज से अंडरस्टैंड करता है ऐसा बिजनेस इंफॉर्मेशन है जो अलाउ करता है एक कंपनी को दूसरी ईडी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ऐसा क्या नाम है प्रोसेस होता है जो आपकी कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी को अलाउ करती है कि वो आपस में पेपर की बजाय इलेक्ट्रॉनिकली मीट करें, अपनी बात को एक दूसरे की तरफ वे करें। फॉर एग्जांपल एक ईमेल ले लें, हम लोग ईमेल के थ्रू उनको भेज सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्कोप, इसका क्या है, यूनिफाइड सिस्टम इनकम्पासिंग टू और मोर सेवरल बिजनेस पार्टनर्स, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा बिजनेस पार्टनर्स जो है वो मुतहद रह के उनको अहाता करती है। आमतौर पे iOS जो है वो कंपनी, सप्लायर्स और कस्टमर्स को इंक्लूड करती है। अब आगे ई कॉमर्स की डिफरेंट ब्रांचेज आ जाती हैं, इंटरडिसिप्लिनरी यानी कि ब्रांचेज उसे कहते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग में है, कंप्यूटर साइंसेज में है, कंज्यूमर बिहेवियर साइकोलॉजी में है, फाइनेंस में है, इकोनॉमिक्स में है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में है, मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, और भी बहुत सारे इसकी आगे ब्रांचेस आ जाती हैं। यानी कि सिर्फ ये एक जगह पे रह के नहीं है, इसकी डिफरेंट आगे से ब्रांच। अब ड्राइविंग फोर्सेस आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की। ड्राइविंग फोर्सेस का मतलब है कि आप जो पावर लगा रहे हो, जो मेंशन कर रहे हो, उसको इंटरेक्ट करने के लिए कस्टमर को वो क्या है आपकी, ठीक है। न्यू वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, उसमें बिजनेस प्रेशर्स इंक्लूड होते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो रिस्पॉन्स है वो होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को इंक्लूड करते हुए, वो आ जाता है आपका। अब बिजनेस प्रेशर्स में तीन चार किस्म के प्रेशर्स आ जाते हैं। मार्केट और इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, उसकी भी अगर कौन सी, तो उसमें मार्केट इकोनॉमिक प्रेशर में क्या आ जाता है, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, ग्लोबल इकोनॉमी आ जाती है, आपकी रीजनल ट्रेड के एग्रीमेंट्स आ जाते हैं, नाफ्ता, जिसमें फॉर एग्जांपल है इसकी एक्सट्रीमली लो लेबर कॉस्ट इन सम कंट्रीज, फ्रीक्वेंट एंड सब सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द मार्केट्स। यानी कि बार बार और जो अहम जो चेंजेस मार्केट में आ रहे होते हैं उनको आप नोट करते हो। इंक्रीज पावर ऑफ द कंज्यूमर्स। नेक्स्ट आपका जो मेजर बिजनेस प्रेशर है वो आपका सोसाइटल एंड इन्वायरमेंटल प्रेशर, यानी कि सोसाइटी जो इन्वायरमेंट यानी जो माहौल के ऊपर आपका प्रेशर है वो क्या आ जाता है, उसमें चेंजिंग नेचर ऑफ वर्कफोर्स आपका आ जाता है। गवर्नमेंट की डीरेगुलेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर सर्विसेज आ जाती हैं। गवर्नमेंट सब्सिडीज कैसे श्रिंक कर रही हैं वो आप देखते हो। उसमें इंक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल लीगल इशूज़, ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसे बढ़ती है, रैपिड पॉलिटिकल चेंजेस कैसे आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टेक्नोलॉजिकल प्रेशर्स, उसमें आपकी टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस जो है वो रैपिडली कैसे इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है।
इंक्रीज इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं आपके पास, इंफॉर्मेशन ओवरलोड आता है, रैपिड डिक्लाइन इन टेक्नोलॉजी कॉस्ट वर्सेस परफॉर्मेंस रेशियो। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सेज, उसमें हमारे पास स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स आ जाते हैं, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स आ जाती हैं कि जो कॉन्टीन्यूसली जो एफर्ट्स उसमें डाली जा रही है उसकी सही होने के लिए वो क्या है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आपकी जो एक चीज़ है वो डिज़ाइन हुई हुई है, उसको आप दोबारा उसको कैसे अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकते हो बनाकर। बिजनेस अलायंसेस आ जाती हैं आपकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आप आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आईटी सपोर्ट एंड ई कॉमर्स। आईटी सपोर्ट एंड ई कॉमर्स में आता है रिड्यूसिंग साइकिल टाइम एंड टाइम टू मार्केट, क्या आप साइकिल टाइम और मार्केट टाइम कैसे रिड्यूस करते हो। एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एंड कोलैबोरेटिव वर्क, एम्प्लॉयज की और कोलैबोरेटिव वर्क एम्पावरमेंट कैसे होती है। सप्लाई चेन इंप्रूवमेंट, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सप्लाई चेन किसे कहते हैं, कि जो आपके प्रोडक्ट्स वगैरह है वो कैसे आप इंफॉर्मेशन और उसको सर्विसेज आप उसको प्रोवाइड करते हो, तो उसमें कैसे रह आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। मास कस्टमाइजेशन का मतलब कि आप कैसे एक फ्लेक्सिबल कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का यूज़ करते हुए कस्टम आउटपुट को प्रोड्यूस करते हो। ऐसे सिस्टम जो होते हैं वो लो यूनिट कॉस्ट जो है वो मास प्रोडक्शन प्रोसेसेस की वो यूज़ करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल कस्टमाइजेशन के साथ। चेंज मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट कैसे चेंज की जा सकती है वो आपकी आ जाती है। आपके आगे आगे है बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। आपको कहते हैं वो मार्केट प्लेस को नेशनल इंटरनेशनल मार्केट के लेवल पे जाके एक्सपेंड करें, कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग पेपर बेस्ड इंफॉर्मेशन को आप डिक्रीज करें। ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स अभी कॉन्टिन्यूज हैं, उसमें आपका आता है फिर अलाउ रिड्यूस्ड इन्वेंट्रीज एंड ओवरहेड बाय फैसिलिटेटिंग फुल टाइप सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अलाउ रिड्यूस्ड इन्वेंट्रीज एंड ओवरहेड, यानी कि जो आपकी इन्वेंट्रीज और ओवरहेड है उनको रिड्यूस किया जाए फुल टाइप सप्लाई चेन मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करते हुए। फुल टाइप क्या होती है, फुल टाइप हमारी ऐसी ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट है कि जो ऑर्डर को बनाते हुए हम लोग प्रोडक्शन जो एक्चुअल डिमांड हमारी होती है उस पर बेस करिए कि हमारी प्रोडक्शन उसको यूज़ करते हुए होता है। और वो आगे क्या कह रहे हैं कि उस प्रोसेस को यूज़ करते हुए हम अलाउ करें कि कस्टमाइजेशन हमारे जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की है वो हमारे कंपेटिटिव एडवांटेज को इम्प्लीमेंट करे। उसके अलावा हमारे पास आता है रिड्यूस द टाइम बिटवीन द आउटले ऑफ कैपिटल एंड द रिसीप्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो हमारा टाइम है वो उसको रिड्यूस किया जाए आउटले और कैपिटल के दरमियान, और जो रिसीप्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज रिसीप्ट हैं उनके दरमियान पे। बिजनेस प्रोसेसेस की इंजीनियरिंग को सपोर्ट की एफर्ट्स जो है उनको सपोर्ट किया जाए, टेलीकम्युनिकेशन की कॉस्ट को लोअर किया जाए, यानी कि इंटरनेट जैसे कि आजकल मच चीपर है जैसे देन वैल्यू एडेड नेटवर्क्स, वैंस की निस्बत पे क्या है चीपर हमारे पास इंटरनेट इज रहा। कंज्यूमर्स के बेनिफिट्स हो सकते देने चाहिए कि कंज्यूमर को इनेबल करेंगे वो 24 घंटे दिन के वो ट्रांजेक्ट जब वो चाहे वो अपने ट्रांजेक्शन कर सके, सारा साल के अंदर जब वो चाहे अपनी ट्रांजेक्शन करें, इनकी कुछ पाबंदी नहीं होती इस टाइम पे वो बंद है या नहीं है। उसके अलावा कंज्यूमर को ज़्यादा चॉइसेस दी जाएँ कि वो किस तरह से बाय कर सकते हैं, किस तरह से नहीं कर सकते हैं। कंज्यूमर को लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाए बाय अलाउइंग देम इन शॉप इन मेनी प्लेसेस एंड कंडक्ट क्विक कंपैरिजन। उसके बाद हमारे पास आता है कि अलाउ क्विक डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे कि अब दराज है, दराज के ऊपर अगर आप लोग जाओ तो वहाँ पे आप लोग एक प्रोडक्ट पसंद करते हो, उसको देखते हो, वहाँ पे उन्होंने अक्सर चीज़ों को सेल वगैरह लगाई हुई होती है, ठीक है। वो कस्टमर्स उसमें चूज़ करते हैं हाँ अब हम किस कंपनी की लें, किसकी अच्छी रह जाएगी, क्योंकि अक्सर काफ़ी कंपनीज हैं, फॉर एग्जाम्पल डालडा है, शाम है, और उनके अगर बुकिंग ऑल देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब वहाँ पे जाके देखेगा कस्टमर के किसके ऊपर हमारे पास सेल लगी है और कौन सी अच्छी है, तो उसको प्रेफर करेगा। इसी तरह डिलीवरी सर्विस पे आ जाए तो डिलीवरी सर्विस भी उनको क्या चाहिए कि प्रोडक्ट और सर्विस की डिलीवरी सर्विस भी जल्दी करें, जहाँ 4 दिन में करनी है वहाँ पे वो 3 या 2 दिन के अंदर करें। कंज्यूमर को जो उन्होंने कंज्यूमर ने प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है वो ही उसको रिसीव हो, ना कि उसको जो चीज़ दिखाई जा रही है, फॉर एग्जाम्पल चीज़ दिखाने में अच्छी है लेकिन जो आई है आपको डिलीवरी भी अच्छी नहीं है, वो चलती नहीं है। तो ऐसा ना हो कि वो कंज्यूमर आपको अगली दफ़ा आया ही ना हो, तो उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। कंज्यूमर्स को अलाउ किया जाए कि वो दूसरे कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट कर सकें, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकें, ताकि एज वेल एज एक्सपीरियंस की निस्बत में वो कि हम अब बाय करेंगे और हम हर दफ़ा एक्सपीरियंस करें वो ना हो। मतलब कि अगर किसी ने बाय चीज़ कर ली तो उसको वहाँ पे फैसिलिटेट किया जाए कि हम लोग वहाँ कंज्यूमर दूसरे से पूछ रहे कि यार अगर हम ये चीज़ खरीद रहे हैं तो हमारी ये चीज़ अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी। उसके बाद उसको कंपटीशन को फैसिलिटेट किया जाए जो हमारी सब्सटेंशियल
डिस्काउंट्स के अंदर करते हैं। अब सोसाइटी का बेनिफिट्स हो सकते हैं, सोसाइटी का बेनिफिट्स इस लेवल पे हो सकते हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को वो घर पे काम रहने की इनेबल करें, ठीक है, वो ताकि शॉपिंग के लिए लेस ट्रैवल करें। इसकी निस्बत में क्या होगा, ट्रैफिक कम होगी रोड्स के ऊपर, एयर पोल्यूशन कम होगा। इसके अलावा अलाउ करें मर्चेंडाइज को टू बी सोल्ड एट लोअर प्राइस बेनिफिटिंग लेस एफ्लुएंट पीपल। सोसाइटीज को और क्या बेनिफिट दे सकते हैं कि इनेबल करें पीपल को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और रूरल एरियाज जो वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को एंजॉय कर सकें विच अदरवाइज आर नॉट अवेलेबल टू देम, जो उनको अवेलेबल नहीं है। फैसिलिटेट डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एट अ रिड्यूस्ड कॉस्ट, कम कॉस्ट के ऊपर जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है वो उसको फैसिलिटेट करें ताकि और उसकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करें एंड क्वालिटी को क्या करें, इम्प्रूव करें। आगे आए थे लिमिटेशन आ जाती हैं ई कॉमर्स की, क्या क्या आ सकती है बीच में। टेक्निकल लिमिटेशन है, नॉन टेक्निकल है। फिर हम लोग टेक्निकल पढ़ लेते हैं कि टेक्निकल उसकी क्या है कि लैक है हमारे पास सफिशिएंट सिस्टम सिक्योरिटी का, रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का। कम्युनिकेशन करने में भी इशू होता है, ठीक है। इनसफिशिएंट कम्युनिकेशन बैंडविड्थ है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स जो है वो स्टिल चेंजिंग रैपिडली, वो चेंज हो रहे हैं और इवॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि जो एग्जिस्टिंग कुछ एप्लीकेशन डेटाबेसेस होती हैं उनके साथ इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करने में हम लोग काफ़ी मुश्किल आ रही थी, उसको ठीक किया जाए। स्पेशल वेब सर्वर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाने की ज़रूरत है इन एडिशन टू द नेटवर्क सर्विस एडिशनल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टेक्निकल लिमिटेशन में आता है कि पॉसिबल प्रॉब्लम्स ऑफ interoperability, meaning that some e-commerce software does not fit with some hardware। कुछ ई-कॉमर्स सॉफ्टवेयर जो वो हार्डवेयर के साथ नहीं फिट करते हैं और इनकम्पेटिबल है विद सम ऑपरेटिंग सिस्टम और अदर कंपोनेंट्स के साथ। तो इन सब चीज़ों को बेहतर बनाया जाए। उसके बाद हमारे पास कॉस्ट एंड जस्टिफिकेशन आ जाती है कि कॉस्ट जो डेवलपिंग ई कॉमर्स को डेवलप करने की जो कॉस्ट है हाउस के अंदर वो बहुत हाई है। मिस्टेक्स उसके अंदर ड्यू टू काफ़ी आ जाती है कि एक्सपीरियंस करते करते उसमें काफ़ी मिस्टेक आ जाती है जो काफ़ी डेज के अंदर रिजल्ट करती हैं, जो डिले जिससे हम लोग हो जाते हैं। अब देयर मैनी अपॉर्चुनिटीज फॉर आउटसोर्सिंग बट वेयर एंड हाउ टू डू इट इट इज़ नॉट अ सिंपल इशू। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है आउटसोर्स करने की, बट कैसे उसको कैसे करना है वो एक सिंपल इशू नहीं है। In order to justify the system, one needs to deal with some intangible benefits which are difficult to quantify। सिस्टम को जस्टिफाई करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है कि वो गैर मादी जो उसके बेनिफिट्स हैं उसको, जो डिफिकल्टी आ रही है उसको क्वान्टिफाई करने में हेल्प करे। अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्राइवेसी के इशूज़ आ रही थी उनको उस पर सबसे ज़्यादा सॉल्व किया जाए कि जो सिक्योरिटी प्राइवेसी के इशूज़ है वो ना आए। ये हमारे पास नॉन टेक्निकल लिमिटेशन में आ जाते हैं। कॉस्ट एंड जस्टिफिकेशन में हमारे पास नॉन टेक्निकल लिमिटेशन भी है। आगे हमारे पास नॉन टेक्निकल लिमिटेशन में आया था लैक ऑफ ट्रस्ट एंड यूजर रेजिस्टेंस। कस्टमर्स किस पर ट्रस्ट नहीं करते, अननोन फेसलेस सेलर्स पे नहीं करते, पेपरलेस ट्रांजेक्शन्स पे, इलेक्ट्रॉनिक मनी पे नहीं करते कि हमारी पुरानी मनी की हम लोग जमा कराएं, हम लोग को फिर आकर हम लोगों से डिमांड ना करें इस चीज़ के ऊपर। तो इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। स्विचिंग फ्रॉम फिजिकल टू अ वर्चुअल स्टोर में भी डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट हो सकता है। फिजिकल से वर्चुअल स्टोर की तरफ जाना, स्विच करना डिफिकल्ट हो सकता है। उसके अलावा क्या रहती है अदर लिमिटिंग फैक्टर्स हैं कि लैक ऑफ टच एंड फील ऑनलाइन, मैनी अनरिजॉल्व्ड लीगल इश्यूज, रैपिडली इवॉल्विंग एंड चेंजिंग ई कॉमर्स, स्पोर्ट्स सर्विसेज का लैक है, ब्रेकडाउन है रिलेशनशिप्स का, एक्सपेंसिव और इनकन्वीनियंट एक्सेसिबिलिटी है इंटरनेट की। अक्सर लोगों के पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता, वो ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए कुछ एक हल सोचा जाए कि हम लोग कैसे बना सकते हैं कि सब लोग इस चीज़ को अवेल कर सकें। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, हमारा फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और इसका जो स्लाइड्स का लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना वीडियो को ना भूलें और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।